हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग कर्व्स। आत्मविश्वास किसे कहते हैं और मनुष्य में ये कैसे जागृत होता है? जब किसी श्रोता ने कृष्णमूर्ति से ये पूछा तो कृष्णमूर्ति, आप बगीचे में एक खड्डा खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं और फिर एक पौधा लगाकर उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। आपको महसूस होता है कि आप कम से कम ये काम तो अवश्य कर सकते हैं, है ना? अतः आप एक और गड्ढा खोदते हैं, आप पौधा लगाते हैं और महसूस करते हैं कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उससे आप में एक विश्वास आता है। उसी प्रकार विश्वास आता है जैसे के बाद एक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में आया करता है। कुछ कर सकने के सामर्थ्य से पौधे लगाने, कार चलाने, किताबें लिखने, परीक्षाएं पास करने आदि से आप में स्वयं पर एक भरोसा आने लगता है। आता है ना? जब आप बिना प्रयत्न किए ही कोई कविता रच लेते हैं, प्राय आपके मुंह से निकलता है, अरे वाह, ये करना तो मेरे लिए बहुत आसान है। इससे आप में विश्वास की भावना जागती है। परंतु आगे जाकर क्या होता है? वही विश्वास आत्मगौरव का रूप ले लिया करता है। मैं बहुत सी चीजें करने में सक्षम हूँ। इसलिए जब आप अपनी क्षमताओं को उपयोग में लाते हैं तो आप में आत्मगौरव आने लगता है। तात्पर्य यह है कि मैं मंच पर खड़ा होकर अच्छी तरह से भाषण दे सकता हूँ, जो कि मेरी एकमात्र क्षमता है। तो मैं मंच का इस्तेमाल अपना महत्व बढ़ाने के लिए करने लगता हूँ, अपने आप को विस्तार देने के लिए करने लगता हूँ। या मान लीजिए मुझ में नृत्य करने की क्षमता है और उसके माध्यम से मुझे बहुत आत्मगौरव महसूस होता है, क्योंकि इस प्रकार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मैं एक ऐसे साधन के रूप में करने लगता हूँ जो मेरे भीतर सूक्ष्म रूप में मौजूद स्वार्थ भावना को पुष्ट कर सके। होना तो ये चाहिए कि स्व को शक्तिशाली बनाए बिना ही चीजों को कर पाने की क्षमता हम में विकसित हो। आप समझ पा रहे हैं, है ना? जब आप कोई कविता लिखे या कोई पौधा लगाए तो ऐसा ना करें, मैंने कविता लिखी, मैंने पौधा लगाया, इसे देख सकने के लिए और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्षमता का इस्तेमाल भी स्वविस्तार के लिए, अपना महत्व बढ़ाने हेतु न करने के लिए बहुत अधिक प्रज्ञा की जरूरत होती है। हेलो दोस्तों, ये कृष्णमूर्ति के आत्मविश्वास के टॉपिक के ऊपर कुछ विचार थे और ऐसे ही विचारों को सीखने के लिए कृष्णमूर्ति के किसी भी महान व्यक्ति के हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।